हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु के समर्थी नाम में सबको जय मसीह की। हालेलुया। आइए खुदा के पुत्र कलाम की ओर जाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे खुदावंद का पुत्र कलाम। मुकद्दस बाइबल को खोलें, मत्ती की अंजील बाद में पढ़ेंगे, पहले रोमिया में जाएं। रोमिया 13 अध्याय उसका 7 वचन पढ़े। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत के कलाम में हमने पढ़ा कि हर एक का हक जो है उसको चुकाया करो, हर एक का हक अदा किया करो। इसके लिए हर एक का हक अदा किया करो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत का कलाम यहाँ पर बयान करता है कि हम जो रास्तबाज हैं, हम जो मसीह के कहलाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम हर एक का हक क्या करें, अदा करें। हक अदा करना मतलब जिसका जो बनता है उसको वो देना। जैसे खुदा का कलाम कहता है कि मजदूर की मजदूरी रात भर तेरे पास ठहरी ना रहे, मजदूर की मजदूरी शाम को उसके हाथ में दे दे। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा का हुक्म है। खुदा का कलाम यूं बयान करता है कि हर एक का हक चुकाया करो, और जहां जहां पर जिसका हक है उसे अदा करना। अगर हम हुकूमत में है, जैसे यहाँ पर हुकूमत है, इंडिया की हुकूमत है, यहाँ पर अरब में है, तो यहाँ की हुकूमत के अधीन रहना। ये सब खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि हम हुकूमतों के अधीन रहें। हमें चाहिए कि हम हर एक का हक चुकाया करें। किसी का हम कुछ लेना, जैसे जकई जब खड़ा हुआ खुदावंद यीशु के सामने, जकई के घर के अंदर खुदावंद यीशु गए और जकई खुदावंद यीशु के सामने खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और जब खुदावंद यीशु के सामने खड़ा हुआ, जो काम उसने हो सकता बरसों बीत गए उसने नहीं किया था, लेकिन जब खुदावंद यीशु के घर सामने खड़ा हुआ तो उसे पश्चाताप हुआ, उसे अपने कामों के ऊपर पछतावा हुआ, और कहता है खुदावंद यीशु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और जिससे कुछ छीन लिया है, जिसका कुछ मैंने हत्या लिया है, उसे 4 गुना वापस फेर देता हूं। और आप इसको गौर करें कि कब का वो महसूल लेने का काम करता होगा, कब से वो ब्याज उगराता था, कब से उसने इस धंधे को किया होगा, और अब जब वो लौटाना शुरू करेगा तो उसकी संपत्ति कितनी रह जाएगी। उसने वादे के साथ आधी तो कंगालों को दे दी, और जो बची आधी उसमें से लौटाना शुरू किया, पश्चाताप करना शुरू किया। उसने ये परवाह नहीं की कि मेरे पास क्या बचेगा। उसने ये नहीं देखा, उसने ये देखा है कि जो दुनिया का मालिक है, जो मुक्तिदाता उद्धार करता है, वो मेरे घर में आ गया है। अब इस किसी भी चीज की घटी नहीं रहेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है खुदावंद यीशु से कि मैं पश्चाताप करता हूं, मैं अपने गुनाहों का अंगीकार करता हूं कि मैंने बहुतों का हत्या लिया था, बहुतों से मैंने लूट लिया था। किस तरीके से अगर कोई ब्याज नहीं दे सका उसके बेड़े लेके आ गए, जबरन जबरदस्ती उसका प्लॉट छीन लिया, जबरदस्ती उसका घर छीन लिया, जबरदस्ती उसका जो था उसे हत्या लिया, ब्याज के बदले या किसी भी तरीके से। और अब वो खुदावंद यीशु के सामने खड़ा हुआ तो पश्चाताप कर रहा है कि मैं हर एक का क्या कर दूंगा, हक अदा कर दूंगा, भर दूंगा, जिसका जो बनता है उसे मैं वापस फेर देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का कलाम मत्ती की अंजील 5 अध्याय में कहता है कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर ना दे तब तक तेरा किसी भी तरह से छुटकारा नहीं होगा। इसलिए ये खुदा का कलाम बयान करता है कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी ना भर दे, कौड़ी समझते हैं?
आज तो बहुतों को नहीं पता होगा कि कौड़ी जो है, कौड़ी किसे कहते हैं। फूटी कौड़ी भी होती थी, फूटी कौड़ी भी होती थी, कौड़ी भी होती थी। आज उनकी कुछ कीमत नहीं है, समुद्र में मिलती सिप्पियां है ना, ऐसे वो वैसी होती थी फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी और कौड़ी अलग अलग तरीके 4-5 टाइप की होती थी। मेरे पास तस्वीरें हैं, अगर किसने बाद में देखना हो तो मैं दिखा दूंगा। सही है। तो तब छोटे छोटे सिक्के चलते थे, तेला और ऐसे जो 10 पैसे, 1 पैसा, 2 पैसे, ऐसे उनकी भी कीमत हुआ करती थी। लेकिन खुदा का कलाम देखो क्या बयान करता है, जब तक तू कोडी कोडी भर ना दे, तेरा किसी भी तरह से छुटकारा नहीं होगा। ये बड़ी ही सीरियस बात है। जो लेन देन की बात है दुनिया में, खुदावंद यीशु हमारा जो खुदा है वो चाहता है कि हम दो रास्तबाज कहलाते हैं। जकई किसके सामने खड़ा था जब उसने पश्चाताप किया? हम किसके सामने खड़े हैं? वो सोचने की बात है। हालेलुया, हालेलुया। हम भी खुदावंद यीशु के सामने खड़े हैं और हमारे लिए भी वही वचन है जो उस समय जकई के लिए था। और जकई खड़ा हुआ, उसने पश्चाताप किया। जो उसके अंदर प्रॉब्लम थी उसने वही पश्चाताप किया। सही है। और खुदा का कलाम कहता है कि हर एक का हक क्या किया करो? अदा किया करो। और खुदावंद यीशु के सेवकाई के अंदर पतरस से महसूल लेने वालों ने, जो चुंगी का कर लेते थे, उन्होंने पतरस से पूछा, क्या तुम्हारा जो गुरु है मंदिर का कर देता है? हालेलुया। मंदिर का कर क्या होता था? आधा सिक्का, मतलब के हाफ, जैसे 1 रुपया चांदी का और आधा रुपया जो होता है वो चांदी का, यानी चांदी के 50 पैसे। हालेलुया। ये हर एक को देने होते थे, अमीर गरीब चाहे कैसा भी है, उसके लिए ये पक्का था कि उसने देना ही देना है। जो हम आधा शकील कह सकते हैं, लेकिन वो चांदी का सिक्का हुआ करता था। और आपको यह हवाला मिलेगा मत्ती के 17 अध्याय के अंदर 24 से 27 तक जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, जब कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर देता है? उसने कहा हाँ देता है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने ऐसे ही कह दिया कि हाँ देता है। देते थे खुदावंद यीशु। मंदिर जो बनाया गया था सुलेमान की ओर से, उसके लिए, उसकी मरम्मत के लिए या उसके कामों के लिए वो ठहराया गया था कि देना ही देना है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर खुदा का कलाम कहता है कि जब पतरस आया तो खुदावंद यीशु ने उसके बोलने से पहले से कहा, उसके बोलने से पहले ही खुदावंद यीशु ने वो बात शुरू कर दी। जब पतरस घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही कहा कि शिमोन, तू क्या सोचता है कि पृथ्वी के राजा महसूल किससे लेते हैं? अपनों से कि परायों से? वो कहता परायों से। अपने तो बच गए, राजा अपने बेटे से थोड़ी लेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो राजा जो अगर महसूल लेता है तो अपने परिवार से थोड़ी लेगा। उसके जो कर्मचारी होते थे वो भी महसूल नहीं देते थे, क्योंकि उनको छूट थी। जैसे सरकारी कर्मचारी या बस में फ्री सफर कर सकते, लेकिन हम नहीं कर सकते, बहुत सारी छूट होती। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। खुदावंद यीशु ने कहा, पतरस जा, तू क्या कर, झील के किनारे जाओ और बंसी डाल, मतलब कुंडी डाल। क्या कर? कुंडी डाल। देखो दोनों के लिए 1 रुपए की बात है, यानी चांदी का एक शकेल चाहिए उनको। खुदावंद यीशु चाहते तो खुदावंद यीशु कहते जा निकोदेमुस से ले ले जाके, वो भी धनवान है, जा मरियम से पकड़ के दे दे, जा किसी के ऊपर हुई जा तो दुआ कर जाके और लेके उनको दे दे। ये बड़ी बात नहीं थी, हो सकता है उनके पास नहीं हो। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। खुदावंद यीशु ने कहा जा कुंडी ले और कुंडी डाल। जब पतरस से ये बात की होगी तो वो सोचता होगा खुदावंद यीशु के बारे में कि खुदावंद यीशु शायद कहना चाह रहे हैं कि
कुंडी डाल और मछलियां पकड़। तेरा काम क्या है? मछलियां पकड़ना। मेहनत कर और मछलियां पकड़, उनको सेल करके 1 रुपया कमा और मेरे और अपने भले दे। शायद यीशु मसीह ये कहने जा रहे हैं। लेकिन खुदावंद यीशु ने क्या कहा जो उसने कभी भी सोचा नहीं था? खुदावंद यीशु ने कहा कि बंसी डाल, मतलब कुंडी डाल, जो मछली पहले आएगी उसका मुंह खोल के देखना, और उसके मुंह के अंदर एक शकेल होगा, आधा मेरे लिए आधा अपने लिए, जाके उनको दे दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब इसका मतलब क्या है? आप देखो, क्या ये बनता है? सही है। हमें जब जरूरत होगी तो हम देखेंगे कि कौन है मेरी सहायता कर सकता है। हालेलुया, कौन मेरी सहायता कर सकता है, हम उसकी तरफ देखेंगे। लेकिन खुदावंद यीशु ने पतरस को वो नहीं दिखाया जो पतरस देख रहा था। पतरस देख रहा होगा कि फलानी बहन धनवान है, फलाना भाई धनवान है, खुदावंद यीशु का ये चिल्ला धनवान है, वो चिल्ला धनवान है, ये अच्छा ये कर सकता है, वो कर सकता है। नहीं, खुदावंद यीशु ने वो इंतजाम नहीं दिखाया जो मनुष्यों की ओर से आता है। खुदावंद यीशु ने उसे वो इंतजाम दिया, वो करके दिखाया जो उसकी सोच में भी नहीं था। खुदावंद यीशु का इंतजाम अलग है। खुदावंद यीशु ने कहा उसका मुंह खोलना मछली का, और वो तुम्हें एक सिक्का देगी, और वो मेरे और तुम्हारे बदले होगा, उनको दे देना। आप इस बात को याद रखें, अगर कर्ज में है, बोझ में है, परेशानी में, तकलीफ में है, किसी भी तरह की, अगर हमारा मन है कि हम देना चाहते हैं, अगर हमारा ये विश्वास है कि हाँ मैं वापस करूंगा, पतरस का भी मन था कि प्रभु देना चाहिए, मंदिर का देना चाहिए, तो पतरस के लिए और खुदावंद यीशु ने वो इंतजाम किया जो पतरस की सोच में नहीं था। हमारे लिए वो इंतजाम करने की कुदरत खुदावंद रखता है जो हमारी सोच में नहीं है। आमीन, हालेलुया। वो द्वार आपके लिए खुलेगा जिसको आप जानते भी नहीं हैं। आप इस बात को माने, जान लें इस बात को। खुदावंद वहां से मुहैया कर देगा जहां से आपने सोचा भी नहीं है कि वहां से आ जाएगा, और खुदावंद उसको आपके लिए खड़ा कर देगा जिसको आप सोचते होंगे कि ये तो मेरे साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचो खुदावंद यीशु ने क्या किया। जा कुंडी डाल और मछली आएगी, पहली मछली के मुंह के अंदर सिक्का होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या अजीब बात लगती है देखने के लिए, लेकिन ये खुदावंद यीशु का इंतजाम है। मतलब जो पतरस ने सोचा भी नहीं वो खुदावंद यीशु ने किया। आप इस बात को जाने। हम सोचते हैं कहां से आएगी, मेरी तो सैलरी इतनी है, मेरी सैलरी थोड़ी है, मैं कैसे कर सकता हूं, भाग जाना अच्छा है। हाँ जी, नहीं, खुदावंद यीशु देंगे और वो मुहैया करेंगे, और परमेश्वर आपके ऊपर को कर्ज नहीं रहने देंगे। आप इसकी बात पर विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। वो बोझ नहीं रहने देगा, वो बोझ से आजाद करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद यीशु हमारे लिए हर तरह का इंतजाम करेंगे, और वो चाहते हैं कि अपने बेटे और बेटी जो हैं, उसका कोई भी बेटा और बेटी बोझ में ना रहे, उसका कोई भी बेटा और बेटी कर्ज में ना हो, उसका कोई भी बेटा बेटी जो है उस स्वर्ग के द्वार के बाहर ना खड़ा रहे। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जब तू कोड़ी कोड़ी भर ना देगा तेरा किसी भी तरह से छुटकारा ना होगा। केवल इच्छा रखे अपने मन के अंदर। जब आप पहला राजा में देखोगे, एलिया के समय की बात है। एलिया के समय के अंदर नबोत नाम का एक व्यक्ति था जो धर्मी था, सही है। राजा था उस समय अहाब, और उसकी रानी थी एलिजबेथ। सबसे घिनौनी औरत गिनी गई है एलिजबेथ, क्योंकि उसने नबियों का कत्ल किया। सारे यरूशलेम को एलिजबेथ ने नबियों के खून से भर दिया था। एलिया भी एक समय में डर गया था एलिजबेथ से। और राजा अहाब के जो महल है, महलों के पास ही उसकी अंगूरों की बाड़ी थी, उसकी दाख की बाड़ी थी। उसने नबोत से कहा कि ये दाख की बाड़ी मुझे दे दे, मैं तुझे पैसे दूंगा, तू जितना दाम इसका बोल मैं उतना दाम तुझे दे दूंगा। अगर तुझे नहीं देना है तो मैं इसके बदले में तुझे इससे अच्छी दाख की बाड़ी दे देता हूं, लेकिन ये मेरे घर के पास है, ये मुझे दे दे जमीन। नबोत कहता है ये
ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे पुरखों की है, ये मेरे पुरखों का भाग है, मैं अपने पुरखों की जमीन तुझे कैसे दे दूं। उसने राजा को इनकार कर दिया। राजा को इनकार करना आम बात नहीं, राजा को वो छोटी मोटी बात नहीं कि राजा को कोई भी इनकार कर दे कि मैंने नहीं बेचना। खुदा का कलाम कहता है अहाब राजा परेशान हो गया, उसका मन दुखी हुआ कि एक नॉर्मल व्यक्ति ने, मैं जो राजा हूं, मुझे जवाब दे दिया। वो उदास था, खाना छोड़ दिया। उसकी रानी उसके पास आती तो क्यों नहीं खाता है, तेरा मन क्यों उदास है। और उसने अपनी बात उससे बताई कि नाबोत ने मुझे क्या कर दिया, जवाब दे दिया है कि मैं दाख की बाड़ी तुझे नहीं दूंगा, मैं अपनी जमीन तुझे नहीं दूंगा। वो कहती उठा नंदी तो खाना खा, तुझे वो जमीन मैं दिलवा दूंगी। वो बड़ी शातिर औरत थी, ध्यान देने योग्य बात है। उसने राजा अहाब के नाम से चिट्ठियां लिखी, उसके ऊपर उसकी अंगूठी की छाप लगा दी। उन लोगों के पास, उन रईस लोगों के पास, उन अमीरों के पास उसने वो चिट्ठियां भेज दी जो नबोत के पड़ोस में रहते थे। उसने कहा उपवास का प्रचार करो, रोजे का प्रचार करो, नबोत के सामने 2 लुच्चे लोगों को बैठाओ, यानी झूठे गवाह जो हैं उनको बैठाओ, वो इसके विरोध में गवाही दें कि इसने, नबोत ने परमेश्वर की भी निंदा की और राजा की भी निंदा की है, इसको पथराव करके मार दो। मार डालने का हुक्म दे दिया। क्या नबोत मार डालने के योग्य था? नहीं। नबोत ने तो सिर्फ यही कहा राजा से कि ये मेरी जमीन है, ये मेरे पुरखों की है, मैं अपने पुरखों का भाग तुझे नहीं दे सकता हूं। लेकिन उन्होंने उस जमीन को हथिया लेने के लिए, नबोत को मारने के लिए रानी ने चिट्ठियां लिख दी। और उन रईसों ने वैसे ही किया कि 2 लुच्चे लोग बैठाए, उनसे गवाही ली, उसको बाहर ले जाके पथराव करके मार दिया गया और समाचार भेज दिया रानी के पास कि नबोत मारा गया है। और रानी खुशी के साथ राजा के पास आती है, कहती है कि जा उस जमीन को अपने अधिकार में कर ले जाके, क्योंकि नबोत जिंदा नहीं है, नबोत मार दिया गया। खुदा का कलाम कहता है पहला राजा उसका 21 अध्याय, जब उसका 17 आयत से आप पढ़ना शुरू करोगे, मैं पढ़ाऊंगा नहीं लेकिन आप बाद में पढ़ लेना 21 अध्याय पूरा। खुदा का कलाम कहता है तब यहोवा ने एलिया के पास समाचार दिया कि जा नबोत के खेत के अंदर चला जा, वहां पर जो अहाब है उस जमीन को अपने कब्जे में करने के लिए गया हुआ है, और उसे जाके मेरा पैगाम दे दे। हालेलुया, हालेलुया। देखो खुदा का कलाम क्या बयान करता है, खुदा का कलाम बयान क्या कर रहा है। नबोत को जाके समाचार दे दे, किसका? यहोवा परमेश्वर का। खुदा का कलाम कहता है यहोवा परमेश्वर के सामने सारी बातें खुली हैं, उसके सामने कोई भी चीज बेपर्दा नहीं है। जो अहाब ने किया, जो एलिजबेथ ने किया, वो खुदा को पता है। खुदा का कलाम कहता है एलिया ने जाकर उसे ढूंढ लिया, और एलिया से कहता है कि मेरे दुश्मन, मेरे शत्रु, तू आ गया है, तूने मुझे ढूंढ लिया। उसने कहा हाँ मैंने तुझे ढूंढ लिया है, मैंने तेरा पता लगाया है, क्योंकि तूने कत्ल भी किया और अब तू जमीन हथियाने के लिए भी आ गया है। सुन यहोवा क्या कहता है कि तेरे घर के अंदर कोई भी लड़का बचेगा नहीं। जिस जमीन पर नबोत का खून कुत्तों ने चाटा है, उसी जगह पर तेरा खून भी कुत्ते चाटेंगे, अहाब से उसने कहा। और जो रानी एलिजबेथ है, खुदा का कलाम कहता है उसको कुत्ते खा जाएंगे। कुत्ते कुत्ते खा जाएंगे। ये एलिया ने उसे दर्शन बता दिया कि खुदा ने ऐसे कहा है। क्यों? क्योंकि तूने क्या किया है? कत्ल भी किया और उसकी जमीन भी हथिया ली। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अपने पिता को कत्ल करके जमीन हथिया लेते हैं। और राजा अहाब से कम है कि ज्यादा बढ़ के क्योंकि नबोत उसका सका संबंधी नहीं था राजा अहाब का।
और लोग आज सगे लोगों को मार देते हैं जमीन जायदाद के लिए। कितने केस मिलेंगे आप देखो, आपको आपके नगर के अंदर ही मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी न्यूज, 20 रुपए में एक लड़के ने अपने पिता को मार दी। वो नशे के लिए पैसे मांगता था रोज रोज। एक दिन उसने देने से मना कर दिया, उसने दांत जो कुल्हाड़ा उस उल्टा अपने बाप के सिर पे मारा और मर गया, सिर्फ 20 रुपए के लिए। जमीन जायदाद तो बात की बात, भाई भाई का कातिल हो जाता है जमीन के लिए। खुदा का कलाम कहता है तू लालच ना कर, तू किसी के खेत का, किसी के बैल का, किसी के दास दासी गोला गोली का लालच ना कर, तू किसी की किसी भी चीज का लालच ना कर। खुदा का कलाम बयान करता है नाबोत जो है वो दबे पैरों चलना शुरू हो गया और तौबा में बैठ गया, लेकिन खुदा का कहा हुआ कभी भी वापस नहीं आता है। जो खुदा ने कह दिया उसे पूरा करता है वो। उसे आप जब वचन में पढ़ोगे तो मुझसे आप रेफरेंस ले लेना, मैं आपको दे दूंगा। अहाब का भी खून कुत्तों ने चाटा और एलिजबेथ को भी कुत्ते खा गए। हालेलुया, हालेलुया। और आप सोचो उन लोगों का जो आज नशे की हालत में अपने माँ बाप को मारते हैं, अपने माँ बाप को पीटते हैं, अपने रिश्तेदारी को नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें। खुदा का कलाम तो ये कहता है कि जो अपनी आंखें उठाता है अपने बाप की तरफ, उसकी आंखें पे कौवे छीन लेंगे। खुदा का कलाम यूं बयान करता है। लेकिन देखो यहां पर जो बात चल रही है वो ये है कि जो हक है वो किसका था? नाबोत का। हत्या किसने लिया? राजा अहाब ने। और राजा अहाब को उसका रिजल्ट क्या मिला? पूरा खानदान खत्म। हमारी नजर में छोटी बात होती है, थोड़े बहुत पैसे छोटी बात होती, थोड़ी बहुत चीजें छोटी बात होती, जमीन जायदाद छोटी चीज होती नहीं। खुदा का कलाम कहता है जिसका जो हक है उसको क्या करो? अदा कर दो, क्योंकि तुम धर्मी हो। जक्कई खुदावन यीशु के सामने था और उसने कहा खुदावन मैं सबका हक अदा कर दूं। और हम खुदा के सामने होते हुए भी कहते हैं ना, नहीं। खुदावन यीशु ने मंदिर का हक अदा किया। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावन यीशु ने गवर्नमेंट का भी हक अदा किया। जब उन्होंने कहा कि तुम्हारा, खुदावन यीशु से आके पूछा कि कैसर को कर देना जरूरी है या नहीं जरूरी? खुदावन यीशु ने कहा लाओ सिक्का मेरे पास लाओ, और ये लिखत और ये शाप किसकी है? वो कहते हैं कि लिखत और शाप कैसर की है। और खुदावन यीशु ने कहा जो कैसर का है कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। आमीन, हालेलुया। ये सिक्का कैसर का है और ये कैसर को दे दो। तुम खुदा के हो, तुम अपना जीवन खुदा को दे दो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा का है वो खुदा को दो। हम खुदा के लिए बनाए गए। बहुत सारे लोग अपना जीवन पैसों को नहीं देना, अपना जीवन ऐसे किसी को नहीं देना, अपना जीवन खुदा को देना है। इसलिए खुदावंद यीशु ने कहा जो पैसों, जो खुदा का है वो खुदा को, और जो कैसर का है वो कैसर को दे दो। हम इस गवर्नमेंट में हैं, हम इसके अधीन हैं, यूएई गवर्नमेंट के अंदर, तो इसके सारे कानून हमने फॉलो करने। अगर नहीं करते तो फाइन मारते, नहीं मारते, वो भी भरना पड़ता है। टाइम से वीजा लगाना, टाइम से सारे काम करने, टाइम से हर चीज करनी। अगर वो टैक्स लगा दे कुछ तो वो भी देना पड़ता है, वैट लगाया वो भी देना पड़ रहा है। कोई ना नहीं कर सकता क्योंकि हम उसके अधीन हैं। खुदा का कलाम कहता है तुम जहां पर भी रहो उस हुकूमत के अधीन रहो और उसके लिए प्रार्थना करो। हमें चाहिए कि हम उनके लिए प्रार्थनाएं करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम देखे क्या बयान करता है। दूसरी किताब निकाले निर्गमन। यह आयत मुझे बड़ी पसंद आई और मैं चाहूंगा कि हम यहां पर भी खोलें। 23 उसका 4 पढ़े। दूसरी किताब
बस बस वही है उसी को पढ़ो दोबारा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर किसकी बात की गई है? ध्यान दे, यहां पर कहता है कि तेरे शत्रु का बैल, यानी तेरे दुश्मन का, उर्दू में पढ़ जाएगा, निकाला नहीं, कहा आप 23 उसका 4 पढ़े। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। किसका गधा बैल? दुश्मन का। किसका गधा बैल? दुश्मन का। अगर तेरे दुश्मन का गधा और बैल कहीं खो जाए या भटक जाए और तुझे दिख पड़े और तू उसे वापस फेर ले आना, और किसको देना? क्या अपने के लिए मान लेना? दुश्मन का ही है। दुश्मन का जो मेरे पास आ गया, मेरा है। हाँ जी, ऐसा तो नहीं कहा ना। देखो, एक मुल्क अगर किसी मुल्क के ऊपर नाजायज चढ़ाई करे और उसकी जमीन हथिया ले तो खुदा नहीं देखता। ये मुल्क की बात। और एक बंदा जब तो बट्टाबंदी शिल है ना, कितना शिल है, कहते बाढ़ लो, कोई गल नहीं, अपना ही है। हाँ जी, सरकारी है, कोई नहीं, बढ़ लो। सब गलत है, ये सारी चीजें गलत है। हम अपने हिसाब से कलाम को बना लेते हैं, कलाम मेरे हिसाब से, जैसा कि मैं, खुदा मेरा है, यीशु मसीह मेरा है, और जो मैं कहता हूं वही ठीक है। हाँ जी, देखो, दुश्मन की बात की है। अगर तेरे दुश्मन का कुछ खो गया है, गधा बैल की कीमत होती है कि नहीं होती? तो मान लो अगर किसी का पर्स यहाँ पर गधे लेके तो कोई नहीं घूम रहा, ज्यादा से ज्यादा गिरेगा तो पर्स गिर जाएगा, नहीं तो मोबाइल गिर जाएगा, और कोई चीज तो खोने वाली है नहीं। सही है? तो अगर किसी का पर्स हमें मान लीजिए मिल जाए, दुश्मन तो कोई है नहीं हमारा। सही है? और कोई दोस्त हो या फिर कोई दोस्त नहीं भी है तो भी, यहां पर तो दुश्मन की बात की है। सही है? और आजकल तो दुश्मन को लेके तो मंजर ऐसा है कि मुझे नजर ना आए। हाँ जी, और कहें किसका है, और अगर किसी का किसी के साथ विरोध है, कहेगा अच्छा हुआ गिर गया। ये बड़ा चांबल नासी। पंजाबी चेते कहते बड़ा चांबल नासी, वधिया होया गिर गया, लो चक्को। हाँ जी, पैसे अंदर करो, बाकी सिटो। अक्सर ऐसे होता है। लोग क्या कहते हैं, अगर किसी का कुछ गिरा हुआ मिल गया तो खुदा का कलाम कहता है तू उसे वापस फेर दे, उसको वापस दे, अगर चाहे दुश्मन का भी है तो भी। तो दोस्त का कितना चाहिए वापस करना? हालेलुया। दुश्मन का वापस कर, खुदा का कलाम कहता है। सही है? हम क्या करते हैं? अक्सर मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने 3-4 पर्स वापस किए और भरे हुए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 200, 400, 500, 1000, 10,000 दराम मिल गया तो लोग कहते हैं भाई जब तक ये बटुआ उसके पास था उसका था, उसका इसीलिए खो गया तो मुझे मिल जाए। अरे सही बात है। ये लोगों की बात है, वचन की नहीं। वचन तो ये कहता है कि अगर मिल गया, उसमें आईडी है, आईडी से उसका फोन नंबर निकाल और उसको दे दे वापस। परेशान होगा बेचारा। सही ना? लोग इस डर से वापस नहीं करते कि पैसे तो मैंने रखने हैं और आईडी वापस करने जाऊंगा तो बोलेगा पैसे कहां पर। हाँ जी, सही बात है। खुदा का कलाम कहता है हर एक का हक क्या करो, अदा करो। अगर किसी को कोई गिरी हुई चीज मिल जाए, सही है, तो वो किसकी है? उसी बंदे की है जिसकी गिरी हुई है। ये नहीं कि मुझे मिल गई ये मेरी है, ये ऐसी कोई बात नहीं है खुदा के कलाम में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैंने बहुत सारे लोग देखे, सही है, कई इतनी अच्छाई तो जरूर कर लेते हैं कि पैसे निकाल के बटुआ थोड़ा सामने रख देते हैं कि आए तो उसे नजर आ जाए तो उठा ले, लेकिन पैसे उठा लेते बीच में से। हाँ जी, लेकिन खुदा का कलाम देखो क्या बयान करता है। अगर किसी दुश्मन का भी
तुझे कुछ मिल जाए तो उसको वापस फेर दे, और ऐसा करने से वो तेरा दुश्मन नहीं रहेगा, दोस्त बन जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और बरकत तुझे यहोवा परमेश्वर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये खुदा का पवित्र कलाम कहता है कि तुम क्या करो, हर एक का हक अदा करो, हर एक का हक। माँ बाप का हक अदा करो, भाई बहनों का हक अदा करो, जहां जहां पर तुम्हें अपने अवसर हैं उनकी इज्जत करो, उनका हक अदा करो उन्हें। सही है? ये नहीं कि हम अपने अफसरों को गालियां दें, गंदी बातें बोलें, चाहे वो पीठ पीछे क्यों ना हो। वो तो नहीं जानता, खुदा तो जानता ना। सही ना? खुदा को तो पता है ना। नाबोद को तो नहीं पता चला होगा कि ये सब क्या हो गया मेरे साथ, लेकिन खुदा को तो पता था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा का पवित्र कलाम कहता है कि हर एक के साथ भलाई करो, हर एक के साथ भलाई करो, हर एक के साथ, चाहे वो दोस्त है चाहे वो दुश्मन है, और भलाई करने के लिए तैयार रहो, तत्पर रहो। पढ़ दें आप खुदा के पवित्र कलाम को, पहला थस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 15 आयत को पढ़ें। थस्सलुनीकियों की पत्री निकालें, पहला 5 की 15। हाँ, तो तत्पर रहो, तत्पर रहो मतलब तैयार रहो। हाँ जी, उर्दू में भी पढ़ने का निकाला था, खबरदार लिखा हुआ। हाँ 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 जी, बस बस, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा सावधान। आप सावधान समझते हैं? सावधान का मतलब समझते हैं किसे कहते हैं? अलर्ट करना, खबरदार। खबरदार अगर तूने ये किया तो, यानी खबरदार अगर तूने ये काम ना किया तो, जहाँ ये काम किया तो खबरदार करना। देखो खुदा का कलाम खबरदार करता है। खबरदार, अगर तुझे बटुआ मिल जाए तो आगे से वापस करना। हालेलुया, हालेलुया। खबरदार, तू लोगों का हक क्या करना? अदा करना। जिस पर तेरा चीज पर हक नहीं है वो तेरी नहीं है, वो जिसकी है उसको फेर दे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है खबरदार, तुम क्या करना? भलाई करने के लिए सदा क्या रहना? तैयार रहना। हालेलुया, सदा क्या रहना? तैयार रहना। अब तो जानते हैं ना हमको भलाई करनी चाहिए। अगर किसी की चीज गुम जाए तो वापस करना, ये सब भलाई के काम है। सब जानते हैं। अभी कोई नहीं जानता तो हाथ खड़ा करे। वहां पर एक बहन ने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा पौना घंटा हो गया मुझे सिखाते, अभी आपने हाथ खड़ा कर दिया कि भलाई नहीं करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अच्छी बात है, आप गौर से सुन रहे हैं। आइए एक आयत पढ़ेंगे, उसके साथ दुआ करेंगे। याकूब 4:17, याकूब की पत्री 4:17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वो पाप है। हालेलुया। यानी अगर हम जानते हैं कि हमें भलाई करना चाहिए, भले काम करने चाहिए, और अगर हम नहीं करते तो वो क्या है? पाप है। अगर आपको लगे कि आप किसी की मदद कर सकते हो और आपने नहीं की, तो वो आपके लिए क्या ठहरेगा? पाप ठहरेगा। अगर आपको पता है कि आपका कोई भाई है, कोई बहन है, कोई भी रिश्तेदार है, सगा संबंधी है, दोस्त है, सही है, और आप उसके लिए कर सकते हो, और अगर आपने नहीं किया तो वो पाप ठहरेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भला करना चाहिए। बात समझ रहे कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो आप, खुदा का कलाम कहता है कि ये सब भलाई के काम है। हम संसार में मसीही हैं, और मसीही बंदे आमनी होते हैं, दुनिया से अलग होते हैं। सही है, दुनिया से अलग होते हैं, क्योंकि हमारी बरकत किसी इंसान की तरफ से नहीं आती।
किसी देवी देवता, कोई बाबा पीर फकीर की तरफ से नहीं है। हमारी आशीष, हमारी बरकत ज्योतियों के परमेश्वर की तरफ से है। हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है। उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, दूसरा कोई नहीं है। मैं अल्फा ओमेगा, पहला पिछला आद अंत हूं, और देख मैं सदा तेरे साथ हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा प्रभु हमारे साथ है, खुदा का कलाम कहता है सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया, रचना में से एक भी वस्तु उसके द्वारा बिना नहीं बनाई गई। इसीलिए खुदावंद यीशु ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया, जो पतरस ने सोचा भी नहीं था। पतरस ने सोचा होगा कि मैं जाऊंगा, द्वार खोलूंगा, खुदावंद यीशु से कहूंगा कि मैं किसके पास जाऊं, निकोदेमुस के पास जाऊं, मरियम के पास जाऊं, जहां किसी और के पास जाऊं, बता मैं किससे एक शकेल लेके आऊं चांदी का और तेरे और अपने बदले में दूं। लेकिन खुदावंद यीशु ने कितना बड़ा इंतजाम किया जो उसने सोचा भी नहीं। इसलिए अगर बोझ में है, तकलीफ में है, तंगी में है, तो पतरस किसके पास गया? यीशु के पास। हालेलुया। हमने किसके पास जाना? यीशु के पास। और द्वार वो खोलेगा। जिसने मछली का मुंह खोला और उसमें से सिक्का निकला, और वो आपके लिए द्वार खोलेगा, आपके लिए मार्ग तैयार करेगा, आपको वो रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वो हमारे साथ सदा मौजूद। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन इन वचनों से बहुत सारी बरकत दी। आइए अपनी आंखों को बंद करें।